हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एमएससी जूलॉजी इग्नू। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में, राइट। तो देखिए, जो सेल वॉल है, इट इज़ अ सेमी रिजिड कवरिंग दैट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द शेप एंड इंटीग्रिटी ऑफ द सेल। ये एक सेमी रिजिड कवरिंग होती है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है मेंटेन करने में, किसको, एक सेल की शेप को, उसकी इंटीग्रिटी को, ठीक है। इट लाइज एक्सटर्नल टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कहाँ होती है, बाहर की तरफ होती है, ठीक है। जो सेल वॉल यूकैरियोट्स में होती है वो पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है, और जो सेल वॉल एल्गी में या हायर प्लांट्स में होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। ए पॉलीसेकेराइड मेड ऑफ लीनियर पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट कंटेनिंग मोर दैन 10,000 ग्लूकोज मोनोमर्स। मतलब एक पॉलीसेकेराइड है जो कि एक लीनियर पॉलीमर होता है ग्लूकोज यूनिट का, ठीक है। उसमें 10,000 से ज़्यादा क्या होते हैं, ग्लूकोज के मोनोमर्स होते हैं, राइट। ग्लूकोज यूनिट्स जॉइंट बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं वो किससे ज्वाइन होती हैं, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस से ज्वाइंट होती हैं। सेल वॉल ऑफ फंगी, फंगी की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, काइटिन, ठीक है, और पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एनएजी यूनिट्स की बनी होती है। फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, ठीक है, जो कि एक पॉलीमर है किसका, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन का। जो फंगी, कुछ फंगीज में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। प्रोटोजोआ, कोई सेल वॉल नहीं होती प्रोटोजोआ की, बट एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है जिसे क्या बोला जाता है, पैलिकल बोला जाता है। सेल वॉल ऑफ ईस्ट, ईस्ट की जो सेल वॉल होती है वो ग्लूकान और मैन्ना की बनी होती है, राइट। उसके बाद ये प्लांट है, ये इसकी सेल वॉल है, राइट। फिर देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो चित्र है डायग्राम, दैट इज़ दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये चित्र है, ये जो आपको दिख रही है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, एक थिन इलास्टिक सेमी फ्लूइड लिविंग प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। पतली होती है, इलास्टिक होती है और इसमें फ्लूइड होता है, ठीक। इट सेपरेट्स साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स फ्रॉम एक्सटर्नल सराउंडिंग्स। ये क्या करती है, साइटोप्लाज्म को और जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है उनको एक्सटर्नल सराउंडिंग से क्या करती है, सेपरेट करती है। इट कंट्रोल्स दी पैसेज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। ये मटेरियल्स के पैसेज को कंट्रोल करती है, जैसे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयंस को, और वाटर बिटवीन द सेल्स एंड इट्स सराउंडिंग। सेल्स और उसकी सराउंडिंग के बीच में जो वाटर का ट्रांसफ़र है उसको कंट्रोल करती है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के आयंस को कंट्रोल करती है, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है, राइट। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि एस.जे. सिंगर और जी निकोलसन ने 1972 में दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कंपोज्ड हुई है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी हुई है, और इसके पास बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन्स हैं और उनके बहुत सारे फंक्शंस हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो होती है मेन फैब्रिक ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेन फैब्रिक होती है, ठीक है। और एक उसमें क्या होता है, हाइड्रोफिलिक हेड होता है और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होती है, जैसे इसमें दिखाया गया है। ये क्या है, हाइड्रोफिलिक टेल, और ये जो ऊपर की तरफ ये ग्रीन कलर का ये हाइड्रोफिलिक हेड है इसका, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि दोनों जो लिपिड लेयर्स होती है वो इंटरलिंक्ड होती हैं नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इनर एंड से, आपस में जुड़ी होती हैं नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक इनर एंड से, लिपिड मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोफोबिक इनर एंड से जुड़ी हुई होती है। नॉन पोलर टेल्स रिमेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट। जो नॉन पोलर टेल्स होती हैं वो प्रोटेक्टेड रहती है एक्वस एनवायरनमेंट से, ठीक है। अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल की। जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो फॉस्फोलिपिड्स
के पास लोकेटेड होता है, ठीक है, बिटवीन दी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है और वो क्या करता है, मेम्ब्रेन को फ्लूडिटी के लिए हेल्प करता है, हेल्प्स द मेम्ब्रेन रिटेन फ्लूडिटी। कार्बोहाइड्रेट्स पे क्या होता है, ये अटैच्ड होते हैं प्रोटीन से ऑन द आउटसाइड मेम्ब्रेन लेयर, मेम्ब्रेन की जो बाहर की लेयर होती है वहाँ से अटैच्ड होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रोटीन्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन 2 डिफरेंट बेस इन लिपिड बाइलेयर। जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर में 2 तरीके से अरेंज होते हैं, एक पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की फॉर्म में और एक इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स की फॉर्म में। तो इसमें क्या होते हैं, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं ये आउटर और इनर सरफेसेस पर होते हैं लिपिड बाइलेयर के। जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, आउटर और इनर सरफेस पर होते हैं लिपिड बाइलेयर के। और जो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं वो पिनिट्रेट द लिपिड बाइलेयर पार्शियली और एंटायरली, ठीक है, वो लिपिड बाइलेयर को पार्शियली या एंटायरली क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये इसका डायग्राम है पूरे आपके फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। ये जो आप देख रहे हैं दैट इज़ द सेल मेम्ब्रेन, ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। दैट इज़ हाइड्रोफोबिक टेल एंड दैट इज़ पेरिफेरल प्रोटीन and it is integrals proteins, then this is hydrophilic acid and this is the pore part। और ये पूरा डायग्राम है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम इसके और टॉपिक्स को जानेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।